इस वीडियो में हम लोग बिहार जुडिशरी 2023 मेंस का लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का पेपर देखेंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स है। इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़िए। आंसर 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन आंसर करने हैं। टेकिंग 2 फ्रॉम ग्रुप ए, ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन लेने हैं, ग्रुप बी में से 2 क्वेश्चन लेने हैं एंड ग्रुप सी एंड डी में से एक एक क्वेश्चन उठाना है। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं और टोटल क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी एक को छोड़ देना है, 2 को कर लेना है। ग्रुप ए मार्क्स भी दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग, मीनिंग एक्सप्लेन करना है। प्लीडिंग डिक्री 15 मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स मतलब 7.5 मार्क्स का प्लीडिंग, 7.5 मार्क्स का डिक्री और 15 मार्क्स का ये बी, ये है एक्सप्लेन इन डिटेल हु कुड बी ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 15 मार्क्स का है। 2A ये 15 मार्क्स का है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड स्टोपेल, हाउ फार रेस जुडिकाटा कैन बी एप्लीकेबल ऑन फॉरेन जजमेंट्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज द कोर्ट मे गिव ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट, एक्सप्लेन। 15 मार्क्स का ये दोनों है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग सेट ऑफ एनकाउंटर क्लेम, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर। डिस्टिंग्विश करना है, 15 मार्क्स का है, यानी 7.5 मार्क्स का एक हो गया, 7.5 मार्क्स का ये, 7.5 मार्क्स का ये। नेक्स्ट, हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स हु आर केपेबल टू फाइल रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, ये 15 मार्क्स का है। ग्रुप ए कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन था जिसमें से हमें 2 को करना था। ग्रुप बी, to what extent the doctrine of res gestae has been incorporated under the Indian Evidence Act, discuss। 15 मार्क्स का है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, टेस्टिमनी ऑफ accomplice, presumption as to documents 30 years old, 10 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का एक हो गया है, यानी कहने का मतलब है कि बेसिक क्वेश्चन है जिसे जनरली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस बार वही सारे बेसिक पूछे गए हैं। फर्दर की वीडियोस में फर्दर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली बेसिक ही क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, किसे नहीं पता होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो लोग जनरली इजी क्वेश्चन है नज़रअंदाज कर देते हैं, डिफिकल्ट वाले पढ़ लेते हैं। खैर एनीवे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, एडमिशन एंड कन्फेशन, 15 मार्क्स का है, यानी 7.5 मार्क्स का ये, 7.5 मार्क्स का ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, ये डायरेक्ट बेरेक्ट से कह सकते हैं आप, बेरेक्ट का लैंग्वेज ये। 10 मार्क्स का ये है। क्वेश्चन नंबर 6, explain how in each case the evidence is proved as relevant, motive, preparation, previous, subsequent conduct, 15 मार्क्स का है। An accomplice shall be a competent witness against an accused person, can it be substantiated with relevant provisions and illustrations, 10 मार्क्स का है ये, 15 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये, यानी 5 नंबर का मोटिव, 5 नंबर का प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, 5 नंबर का इलस्ट्रेशन दे के आप सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट का ये आएगा, इलस्ट्रेशन दे के आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी हम लोग का भी कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन था जिसमें से हमें केवल 2 का ऑप्ट करना था, एक छोड़ देना था। और जो क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन एम्बेडेड थे। एक क्वेश्चन था, स्पेस दिया हुआ था, 5 मतलब जगह दिया हुआ था, 4-5 पेज, 6 पेज, ऐसा केस में भी जैसा था। उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर जगह, फिर क्वेश्चन, फिर जगह, इस तरह करके था कि जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उसके सामने और एक बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स में आपको टिक करना है कि हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, टिक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया आप या जो जगह खाली है उसे क्रॉस कर देना था, ऐसे करके पूरा मतलब पूरा पेज को ऊपर से नीचे तक क्रॉस कर देना था जो खाली स्थान वाला। ग्रुप सी हम देखते हैं। ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन है जिसमें से हमें केवल एक को लिखना है। ग्रुप सी, डिस्कस द प्रोविजंस फॉर कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, 10 मार्क्स का है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरिम रिलीफ बाय द कोर्ट, 10 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का हो जाएगा। इंटरिम रिलीफ बाय द कोर्ट ये आपका सेक्शन 9 आ जाएगा, और अगर पूछता इंटरिम रिलीफ गिवन बाय द आर्बिट्रेशन तो आपका सेक्शन 17 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट बेयर एक्ट भी अगर आप कीजिएगा ना तो ये प्रोसीजरल एक्चुअली में बेयर एक्ट से ही कंप्लीट होगा। बुक से पढ़िएगा तो केस लॉ आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको केस लॉ याद नहीं हो रहा तो बेयर एक्ट के प्रोविज़न, क्योंकि प्रोसीजरल है ना, प्रोविज़न आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, What steps can be taken to discourage unnecessary litigation under the Arbitration and Conciliation Act, सेक्शन 10 का है।
सॉरी 10 मार्क्स है, मार्क्स 10 है, सेक्शन नहीं है, मार्क्स 10 है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग 10 मार्क्स का है ये भी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल एजुडिकेशन 10 मार्क्स का है, यानी 5-5 मार्क्स का हो जाएगा। अब ग्रुप डी, ग्रुप डी 2 क्वेश्चन है इसमें भी, जिसमें से हमें केवल एक लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ कंप्लेंट 10 मार्क्स का है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंप्लेंट एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, समन्स केस एंड वारंट केस 10 नंबर का, यानी 5-5 नंबर का ये। नेक्स्ट 10, डिस्कस द रोल ऑफ रजिस्ट्रार अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 10 मार्क्स का है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस, अपील एंड रिविजन फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस 10 नंबर का ये हो गया, 5-5 नंबर का। ठीक है, तो ये देखिए अब तक हम लोग, ये 5वां पेपर था, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS और ये प्रोसीजरल हो गया 5वां पेपर। ये पांचों हर किसी को, हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को देना ही देना था, कंपलसरी था। और बाकी अब जो 3 पेपर होंगे वो ऑप्शनल होंगे, जो ऑप्ट किया होगा उसे ही देना होगा, जो ऑप्ट नहीं करेगा उसे दूसरा पेपर देना होगा जो वो ऑप्ट करेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर तक सभी का ये कॉमन रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।